नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआर क्लासेस 2.0 पर। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। आज पढ़ते हैं कैलेंडर का अगला पार्ट। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जब लगाता है तो लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकेंड, लगभग यही समय लगता है। और इसी समय को हम लोग मान लेते हैं कि 6 घंटा है। कितना समय? 5 घंटा 48 मिनट और ये 45 सेकेंड है। इसको हम लोग कहते हैं कि लगभग 6 घंटा है। तो एक साल में अगर 6 घंटा एक्स्ट्रा आ जाता है तो इस तरह से अगर 4 साल पूरा हो जाएगा तो कितना घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा? 24 घंटा। और 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। तो एक दिन, 4 साल में एक दिन जो एक्स्ट्रा आया, इसको कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट कहाँ किया गया है? तो फरवरी महीने में 29 तारीख के रूप में सेट किया गया है। ठीक है, कहाँ सेट किया गया है? 29 फरवरी के रूप में। ध्यान दीजिए, अब कौन सा वर्ष लीप ईयर है ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो जिस वर्ष में अगर 4 से भाग लग जाएगा तो कहेंगे कि वह वर्ष क्या है? लीप ईयर है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि लीप ईयर किसको कहेंगे, कौन सा वर्ष लीप ईयर है? तो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वह वर्ष लीप ईयर होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान दीजिए। क्या 1682 लीप ईयर है? 1682 लीप ईयर है तो हम देखेंगे कि 4 से कटता है या नहीं कटता है। तो 4 से नहीं कटेगा। 4 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये तो कटेगा नहीं, नहीं होगा। 1786, इसको चेक कीजिए। तो ये लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग लगा के देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा। इसको देखिए, ये भी नहीं कटेगा। तो ये सब लीप ईयर नहीं है। क्या यह लीप ईयर है? तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे लास्ट के 2 डिजिट में, तो 4 इकाई 4, 3 36, ये कट जाएगा। तो ये कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। क्या 1992 लीप ईयर है? तो हाँ, लीप ईयर है, क्योंकि इसमें भी 4 से भाग लग जाता है। 1996 लीप ईयर है तो इसमें भी 4 से भाग लग जाता है। 2 अंक में 4 दूना 8, 16 कट जाएगा। आप पूरा में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 1997 लीप ईयर है? चेक कीजिए और बताइए। 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। 2 अंक में 17 आ जाएगा, नहीं है। 3 में नहीं है, 7 नहीं है। 2004 लीप वर्ष है। तो इस तरह से हम लोग लीप वर्ष, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है कौन नहीं है, हम लोग पता कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। चलिए इससे आगे, तो ये तो हो गया वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में क्या होता है उसको आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष को हम कैसे पता करेंगे कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो देखिए, शताब्दी वर्ष के केस में लीप ईयर के लिए हम 400 से भाग देकर देखते हैं। शताब्दी वर्ष जैसे सेंचुरी ईयर हुआ, 100वां साल हुआ, फिर 200 साल, 300 साल, 400, 500, 600, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो इन सब ईयर को हम 400 से भाग देकर चेक करते हैं। वही चीज लिखा हुआ है। जैसे क्या ये 100 है, ये शताब्दी वर्ष है, 100 साल पूरा हो गया। 200 साल पूरा हुआ है, 200वां साल शताब्दी वर्ष है। 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900, 1000, 1100, 1200, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष। जैसे 1900, फिर 2000 चला, उसके बाद 21वीं शताब्दी, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023, तो ये 21वीं शताब्दी है। डॉट डॉट इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा लीप वर्ष है कैसे पता चलेगा? तो ये 100 साल हो गया पूरा, तो 400 से भाग देकर देखेंगे, लगेगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन ये क्या है? शताब्दी वर्ष लीप ईयर है ना। उसी तरह से 800, 12, 16 और ये 2000, ये सब क्या है? लीप वर्ष है। तो आपको सवाल एक पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन लीप वर्ष है? ऑप्शन आपको 1 नंबर में 1700, बी नंबर 1800,
सी नंबर 1900 और डी नंबर में 2000। इन सभी में से कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष है? तो जब ये सब शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष के केस में हम 4 से भाग नहीं देते हैं, 400 से भाग देते हैं, तो इसमें लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 2000 होगा ना। चलिए देखिए, आते हैं इससे आगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले पहले 5 वर्ष में लीप ईयर कै गो आएगा? तो पहला का 5 वर्ष में, जैसे फर्स्ट ईयर, उसके बाद दूसरा साल, तीसरा का साल, चौथा साल, 4 साल में एक बार आता है ना चौथा साल लीप ईयर। उसी तरह से पहले 10 वर्ष में लीप ईयर कितने आएगा? तो एगो चौथा साल आएगा और उसके बाद एक 8वां साल आएगा, तो 2 गो लीप ईयर होगा। कौन कौन होगा? तो एक चौथा लीप ईयर होगा, एक 8वां लीप ईयर होगा। उसी तरह से कि पहले 15 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा? तो 15 वर्ष में 3 गो लीप ईयर होगा। कौन कौन होगा? तो चौथा साल होगा, 8वां होगा और 12वां साल होगा, 3 गो होगा। तो आप बताइए कि पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 4 साल में एक बार आता है, तो इस तरह से हमको 100 में क्या करते, 100 में 25, 4 से भाग लगाते तो 25 आता, लेकिन 25 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 100वां साल जो सेंचुरी ईयर होगा वह लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि सेंचुरी ईयर में हम कैसे भाग लगा के देखते हैं? 400 से भाग लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 24 गो लीप ईयर आएगा। कितने साल में? पहले 100 साल में, 100 साल में 24 गो लीप ईयर आएगा। तो फिर दूसरा कि पहले 200 साल तक देखें कि 200 साल तक कितने लीप ईयर आते हैं। तो 100 साल में 24 आया, फिर अगले 100 साल में 24 आया, तो टोटल कितना? 48 गो लीप वर्ष हो गया। फिर कहता है कि 300 साल में, पहले 300 साल में कितने लीप ईयर होगा? तब पहले एक साल में आता है 24 गो लीप ईयर, दूसरे एक साल में 24 गो, और तीसरे एक साल नहीं 100 साल। पहले 100 वर्ष में 24, दूसरे 100 वर्ष में 24 और तीसरे 100 वर्ष में 24, यानी टोटल कितना? 72 गो लीप वर्ष आएगा। फिर है कि 400 साल, पहले सब में पहले लगा हुआ कि पहले 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? तब पहले 100 साल में 24 गो, दूसरे 100 साल में 24, तीसरे 100 साल में 24। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 400 साल है और 400 सेंचुरी ईयर होता है। तो 400 साल जो है उसमें आप सेंचुरी ईयर में लीप ईयर है कि नहीं, आप 400 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा भाग एक बार में। तो यहाँ पे लीप ईयर 24 ना हो करके 400वां साल जो होगा उसमें कै गो आ जाएगा? 25 गो आएगा। इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो 97 गो लीप ईयर होगा। समझे ही बात? 400 साल में पहले 400 साल देखेंगे, उसमें 97 लीप ईयर होगा, 97। चलिए इसको छाप लीजिए, इससे आगे फिर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर लिखें कि 1801 से लेके 1900 तक में कितने लीप ईयर होंगे। तो देखिए, तो 1801 से लेके 1900, और 1900 क्या है? तो नॉर्मल ईयर है, क्या कि 1900 शताब्दी ईयर तो है, सेंचुरी ईयर तो है, लेकिन वह लीप वर्ष नहीं। क्या है? क्या कि इसमें 400 से भाग लगेगा ही नहीं, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो 1800 से लेके 1900 तक के देखे, 1801 से लेके 1900 तक के टोटल 100 साल आ रहा है। यहाँ से यहाँ दोनों के बीच कितना साल? 100 साल। और 100 साल में कितना लीप ईयर होता है? 24 लीप ईयर होता है। अगर ये हो जाता सेंचुरी ईयर, अगर होता, मतलब ये है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर होता तो कितना हो जाता? 24 के जगह 25 हो जाता। ठीक है, तो आगे वाले सवाल का उत्तर दीजिए कि यहाँ पे 1901 से लेके 2000 तक में कितने लीप ईयर होंगे। तो 1901 से लेके सॉरी 2000 तक में यह लीप ईयर है कि नहीं? यह लीप ईयर है, और पूरे 100 साल है इन दोनों के बीच। तो 100 साल में कितना इस बार होगा? 24 गो होगा ही होगा, 24, और प्लस में ये भी लीप ईयर है, तो कितना हो जाएगा? एक प्लस जुड़ जाएगा तो 25 गो लीप ईयर इसमें हो जाएगा। 1901 से 2000 के बीच, 2000 तक में कितना? 25 लीप ईयर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो
10 वर्ष के अंतर में कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? 10 वर्ष के अंतर में कम से कम जब कहे और नीचे लिखा है 10 वर्ष के अंतर में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो 10 वर्ष के अंतर में कम से कम एक लीप वर्ष तो हो ही सकता है। कौन सा हो सकता है ये भी हम देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इसको। ध्यान दीजिए, अगर हम 1897 से 1907 को देखें तो दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है ना? 10 वर्ष। 1907 में से 1897 घटाइएगा तो 10 वर्ष आ जाएगा। 10 ईयर का गैप है। कितना ईयर का गैप है? दोनों में 10 ईयर, 10 साल का गैप है ना? अंतर 10 साल का। जरा चेक करते हैं क्या लीप ईयर एक ही आता है या ज्यादा आएगा। कम से कम 1897 से लेके कहां तक, 1907 के बीच तक के देखना है। तो देखिए, तो 1897 यह तो लीप वर्ष नहीं है, क्या कि 4 से कटेगा नहीं। 1898 ये भी नहीं है। 1899 नहीं है। 1900 क्या यह लीप ईयर है? नहीं है, क्या कि सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष, तो इसको 400 से भाग लगा के चेक करना पड़ता है, तो नहीं कट रहा है। फिर 1901 क्या यह लीप ईयर है? नहीं। 1902 ये भी नहीं है। 1903 ये भी नहीं है। 1904 क्या लीप ईयर है? तो हाँ, ये लीप ईयर है। 1905, 1906, 1907, 1907 तक ही 10 साल पूरे। क्या ये सब लीप ईयर है? नहीं है। तो कम से कम कितना लीप ईयर आएगा? एक लीप ईयर आएगा 10 साल में ना। तो 10 साल के अंतर में एक लीप ईयर आएगा। समझ गए? दूसरा सवाल कि 10 वर्ष के अंतर में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कहेगा तो एगो, और ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो 3 गो होगा ना। ज्यादा से ज्यादा कहे तो 3 गो होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं कहां से कहां तक के होगा। सो चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए। तो ध्यान दीजिए, 3 गो कहां से कहां तक आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो 2003 से चेक करते हैं। 2003 से क्या 2003 लीप ईयर है? नहीं है। 2004 है, ये तो नहीं है। 2005 नहीं है। 2006, 2007, 2008। देखिए, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, लेकिन 8 लीप ईयर है। कहां तक हो गया? 2003 से लेके 2013, 10 वर्ष का है ना। हम चेक करते हैं 2003 से लेके 2013 तक के, दोनों के बीच 10 साल का अंतर भी है और ज्यादा से ज्यादा का है। इसके बीच का निकाल के चेक करते हैं। तो 2008 के बाद 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 हो गया 10 साल। और ज्यादा से ज्यादा कह रहा था, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये क्या है? लीप ईयर है। जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा लीप ईयर होगा, और सेंचुरी ईयर में 400 से भाग लगा के चेक करते हैं। तो देखिए, तो कै गो आया? एक यहाँ पे है लीप वर्ष, एक यहाँ है, और एक कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 10 वर्ष के अंतर में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? 3 लीप वर्ष हो सकते हैं। और 10 वर्ष के अंतर में कम से कम कितना लीप वर्ष हो सकते हैं? तो 1 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, 2001 से 2015 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं? ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो 2001 से लेकर 2015 तक, तो 1 से लेकर के, तो 2001 तो है नहीं। फिर 2002 ये भी नहीं है। 2003 नहीं है। 2004 ये लीप वर्ष है, ये सब तो नहीं है। फिर आगे देखिए, 2005, 2006, 2007,
2008, इसी तरह से कहां तक 15 तक है। दो 2014 और 2015 तक में कुल कितने लीप वर्ष हैं? तो देखिए, पहली बार लीप वर्ष हमको मिला 2004 में, फिर मिलेगा 8 में, फिर मिलेगा 12 में, और कहीं पे है नहीं। तो कुल कितने लीप वर्ष? 1, 2 और एक यहाँ 3 लीप वर्ष। कैसे पता किए? तो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा वो लीप वर्ष होगा। कितने उत्तर? 3। इसका उत्तर देखिए, 2003 से 2017 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 2003 से 2017 तक कितने आएंगे? चेक कीजिए तो। ध्यान दीजिए, 2003 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन इसके बाद 2004 लीप वर्ष है ना लीप वर्ष। इसके बाद फिर लीप वर्ष कब आएगा? तो 2008 लीप वर्ष होगा। फिर कब आएगा? तो 2012 लीप वर्ष आएगा। फिर कब आएगा? तो 2016। ये सब क्या है? लीप वर्ष है। और कहाँ तक जाना था? 2017 तक जाना है। 2017 तक। तो ये है नहीं, ये है नहीं। कै गो? 1, 2, 3 और 4 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर? 4 लीप ईयर। समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, देखते हैं आगे कुछ सवाल और हैं। ध्यान दीजिए, पहले 50 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष थे? तो कैसे पता चलेगा कि 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? तो आप क्या कीजिए ना कि 50 में 4 से भाग लगा दीजिए 50 वर्ष में, तो टोटल कितना आ जाएगा? 12 लीप ईयर होंगे। होंगे कि नहीं? 4 से भाग लगा के चेक कर लेंगे। तो 12 चौक 48, भागफल जो होगा वही क्या होगा? लीप वर्ष होगा। दूसरा, पहले नहीं, पहले 50 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? चलिए ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए, 12 लीप ईयर है। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, हिंदी होता है अधिवर्ष लीप ईयर का। तब पहली शताब्दी मतलब पहले 100 साल में कुल कितने लीप ईयर है? तो 4 से भाग दे देते हैं। कै गो आता है? 25 गो आएगा 25 गो। लेकिन क्या ये 100 जो है सेंचुरी ईयर है? नहीं है। सेंचुरी ईयर में हम कैसे भाग लगा के देखते हैं? 400 से भाग लगा के देखते हैं। तो 99 तक में अगर देखें, 99 वर्ष में 24 गो होता है, और 100वां क्या है? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर तो लीप ईयर है नहीं, तो 25 नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 24 गो लीप ईयर। पहली शताब्दी में 24 गो लीप ईयर होता है, पहले 100 साल में ना। चलिए इससे आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 100 साल में 24 गो लीप ईयर है, तो 200 साल में पीछे तो पढ़ के हैं, 24 और हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और आपको एक बात बता दें कि प्रत्येक 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। 400 साल खत्म होगा, फिर से कैलेंडर जहां से शुरू हुआ था वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 400 साल बाद कैलेंडर पुनः रिपीट कर जाता है। चलिए ध्यान दीजिए तो कि 768 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 768 वर्ष, जैसे ही अगर 400 से ऊपर रहेगा ना, तो उसको हम 400 के रूप में, मतलब सेंचुरी ईयर के रूप में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे? ध्यान दीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 300, 4 3 700 प्लस 68, इतना लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के पीछे एक कारण है कि 400 वर्ष में हमको पता है कि कितना लीप वर्ष होता है। तो अभी अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होता है, और 300 वर्ष में 72 लीप ईयर होता है। और यहाँ पे कितना होगा? तो 68 में 4 से आप भाग लगा के देख लीजिए कितना लीप ईयर होगा। तो 4 से भाग लगाइएगा तो 17 आएगा ना, 17 लीप ईयर। अब सबको जोड़ दीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जोड़ के देखिए कितना आता है। चलिए आगे देखते हैं।
7 9 16 ना, हाँ सिलेक्ट 10 8 17 18 186 लीप ईयर होगा। कितना? 186। अगला सवाल कि 1390, ये 400 368 इसलिए लिखे, यहाँ 17 कहाँ से लिखे, तो इसमें 4 से भाग दे दिए थे, यहाँ बगल में कर दिए हैं, देख लीजिए इतना लीप ईयर है। 1390 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 400 प्लस 400, पहुंच गए 1200 साल पे, अब प्लस 100 साल, 1300 प्लस 90, 1390 साल हो गया। आपको पता है कि यहाँ 97 लीप ईयर होता है, यहाँ पर भी 97 लीप ईयर होगा, यहाँ पर भी 97 लीप ईयर होगा, सबको जोड़ देते हैं। 100 साल में कितना? 24, 24 और 90 में कितना होगा, तो 90 में हम 4 से भाग लगा के देख लेते हैं, 90 में 4 से भाग लगा के तो हो जाएगा यहाँ से 4 दूना 8, 22 चौक 88 ना, 22 सबको जोड़ दीजिए, इतना ही लीप ईयर है। जोड़ करके देखिए कितना आता है, यहाँ 97 है, 97 है, प्लस 97 97, जो होगा वही उत्तर होगा, ध्यान दीजिए। कितना आ जाएगा? 337 लीप ईयर, 337 आएगा जोड़ के। आप इसको दूसरे अर्थ शब्द में ऐसे कर सकते थे कि हमको जाना है 1300 पर, तो 400 को गुना करते 3 से, 4 तिहाई 1200, अब प्लस में 100, 1300 अब प्लस कितना 90, पहुंच गए। 100 साल में होता, 400 साल में कितना लीप ईयर, तो आप कहिएगा 97 होता है, तो 3 गो ऐसा ऐसा है। और 100 साल में 24 और 90 में आप भाग दे दीजिए 4 से, तो यहाँ से 22 मिला, तो 97 में 3 से गुना की 300 बनाते हैं इसको, 100 को 3 से गुना करेंगे 300, और 300 में से 3 तिहाई 9 घटा दीजिए, तो आपको 291 मिलेगा, 24 और यहाँ से 22 सबको जोड़ दीजिए, 4 5 2 7, 9 2 11 2 13, हासिल एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, 337 लीप ईयर आया। ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल कि 742 वर्षों में 742 वर्षों में कितने लीप ईयर है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि 400 के रूप में तोड़िए, 400 प्लस 300 700 प्लस 42, यहाँ से कितना लीप ईयर मिलेगा, तो 97, 300 से 72, यहाँ से 4 से भाग दीजिए 10, सबको जोड़ दीजिए वही उत्तर हो जाएगा। 7 2 9 9 10 7 17, 179 लीप ईयर यहाँ से हमको मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो कुछ सवाल और लिखा हुआ है, 2022 वर्षों तक कितने लीप वर्ष हो चुके हैं, तो 2022 वर्षों तक, तो इसको आप कैसे तोड़िएगा, तो 400 के रूप में तोड़ते हैं, तो 400 वर्ष को अगर हम 5 से गुना करते 2000 पे पहुंच गए। अब हमको जाना है 22 वर्ष, यही तो चेक करना है। 400 में कितना, 400 वर्ष में कितना आता है लीप वर्ष, तो 97 आता है, 5 से गुना कर दिए, अब प्लस में 22 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 4 से भाग दे देते हैं, 5 को लीप वर्ष, तो यहाँ से गुना करते तो 500 में से इसको 100 बना देते हैं, 3 दे देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 5 से गुना कर देंगे 500, अब 5 ये 15 घटा दीजिए, तो 485 अब प्लस 5 इधर 490 लीप ईयर है इसमें, कितना 490। चलिए इसमें बताइए इसमें कितना लीप वर्ष होगा, 2370 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो इसको भी तोड़ते हैं, 400 को गुना करते हैं 5 से, 2000 साल हो गया, अब प्लस में 300, 2300 अब प्लस 70 हो गया, यहाँ से निकालते हैं 97 होता है, 5 से गुना कर दिए 300 में, 24 दिए 72 हो जाएगा, और 70 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 इकाई 4 17, 17 लीप ईयर यहाँ से अभी तो गुना करके कितना लाए थे, 485 प्लस 72 प्लस 17,
जोड़ करके देखिए कितना आता है। 5 2 7 14 4 हासिल 1 8 7 15 1 16 17 4 1 5 574 इतना लीप ईयर होगा। कितने वर्षों में? 2370 वर्षों में। ठीक है। चलिए कुछ और सवाल को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आप लोग से कुछ सवाल करते हैं। ध्यान दीजिए कि पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। तब पहली शताब्दी का मतलब पहले 100 साल में कुल कितने लीप वर्ष थे। तब पहली शताब्दी कहां से कहां तक शुरू होगा? तो 1 से लेके 100 साल होगा, वो क्या होगा? पहली शताब्दी होगा। और पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर? 24 गो लीप ईयर होता है। दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? तो दूसरी शताब्दी जो होगा 101 से लेके 200 साल तक होगा ना। तो दूसरी शताब्दी में भी 24 गो लीप ईयर होगा। काहे 24 गो होगा? तो दूसरी शताब्दी 200 सेंचुरी ईयर है जो लीप वर्ष नहीं है। सेंचुरी ईयर को लीप वर्ष कैसे पता करते हैं है या नहीं? तो 400 से भाग दे करके। फिर 201 से मतलब तीसरी शताब्दी जो है वो 201 से 300 तक के होगा। इसमें भी कितना लीप ईयर होगा? 24 होगा, क्योंकि यह सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर नहीं है। और चौथी शताब्दी 301 से लेके 400 तक होगा। इसमें कितना लीप ईयर होगा? तब 25 होगा। क्यों 25 होगा? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और यह भी क्या है? लीप ईयर है। तो इसमें कितने आ जाएगा? 25। और ये सबको जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा 400 साल में। चौथी शताब्दी में कितना? टोटल 400 साल में कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। 97 लीप ईयर आ जाएगा। चलिए कुछ सवाल को और देखते हैं। देखिए आगे सवाल देखते हैं। 100 साल में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो ध्यान दीजिए, एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगा। क्योंकि फरवरी तक तब न 29 तारीख आएगा जब वह लीप वर्ष होगा। तो कहता है कि 100 साल में, तो एक साल में 11 बार, तो 100 साल में 1100 बार आएगा। ये बात समझे कि नहीं? एक साल में 11 बार तो 100 साल में 1100, कितना गुना? 100 गुना है, इधर भी कर दिए 100 से गुना, 1100 बार। लेकिन 100 साल जब पूरा हुआ तो 100 साल में कुछ लीप वर्ष आए होंगे। कौन कौन सा? एक 4, फिर 8वां, फिर 12वां, इस तरह से 100 साल में टोटल लीप वर्ष होते कितने हैं? तो 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 लीप वर्ष। अब 24 लीप वर्ष होते हैं तो जो भी लीप वर्ष होगा उसमें 29 तारीख आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना और हो जाएगा? 24 और हो जाएगा। इस सबको जोड़ करके देखिए, जितना होगा उतना बार 29 तारीख आएगा। तो जोड़ करके देखिए 1124 और 11, यहां से 100 साल में 1100 बार आ गया। यहाँ पे 1100 बार। ठीक है। अब 24 गो लीप ईयर था तो 24 गो और जुटेगा इसमें, तो इसको ऐड कर देते हैं। 1100 24 हो जाएगा। यहाँ से तो निकाले, एक साल में 11 बार आता है तो 100 साल में हमको पता चलेगा कि 1100 बार लीप वर्ष क्या होगा? 29 तारीख आएगा। 1100 बार, क्योंकि फरवरी छोड़ के बाकी बात सब में आ जाता है। अब फरवरी में भी आएगा तो 100 साल में कितना लीप ईयर होगा? तो 24 है। जो भी लीप ईयर होगा उसमें क्या होगा? फरवरी 29 दिन का होगा, 29 तारीख उसमें आएगा, तो 1124 होगा। आगे एक और सवाल दिया है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा? तो एक वर्ष में, एक साल में कितना आता है? 11 बार आता है। तो 400 साल में 11 गुने इसमें कैसे? 400 से कितना बार? 11 चौक 4400 बार आ गया। आ गया। आगे देखिए, अब 400 साल में कुछ ऐसा भी होगा जो लीप ईयर होगा। तो 400 साल में कितना लीप ईयर है? तो 400 साल में 97 गो लीप ईयर है। 97 क्या है? लीप ईयर है। और जो भी लीप ईयर है 97, उस सब में 29 तारीख आएगा कि नहीं? तब बिल्कुल आएगा। तो ये जो 97 गो लीप ईयर आया
इसमें 97 को और 29 तारीख होगा, इसको जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो 7 9 4 4 4497 क्या होगा, लीप ईयर होगा। 400 वर्ष में लीप ईयर नहीं, मतलब 29 तारीख आएगा, ठीक है। 4497 बार 29 तारीख आएगा। चलिए आगे 2-3 सवाल और देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ सवाल लिखे हैं, ध्यान दीजिए। 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? यह सवाल दूसरा इसी को दूसरे रूप में कहे कि 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष है। दोनों तो सेम ही बात है। तो 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 29 फरवरी, तो जो लीप वर्ष होगा उसमें 29 फरवरी आएगा। तो क्या करें, 400 वर्ष में हमको अगर याद है तो डायरेक्ट मार सकते हैं कि उत्तर क्या होगा, 97 होगा। इसलिए कि पहले 100 साल में 24 होता है, फिर 100 साल लिखे, फिर 24 होगा, फिर 100 साल लिखे, फिर 24, और अगले 100 साल जब होगा चौथा साल, तो इसमें कितना होगा, 25 होगा। इस सब को जोड़ दीजिए, और इसलिए 25 होता है क्योंकि 400वां साल जो होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो कितना होगा, 97 होगा। चलिए आगे सवाल, 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा? इसको देखिए, 30 तारीख कितनी बार आएगा, ध्यान दीजिए। तो एक साल में कितना, 11 बार आता है, 11 बार 30 तारीख, एक साल में 11 बार आता है। तो 400 साल कहा है, 400 साल में कितना बार, तो 11 गुने 400, 11 चौक 4400 बार आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आता है? तो पहले देखते हैं कि एक साल में 31 तारीख कितनी बार आता है। तो एक 12 महीना में 7 ऐसा महीना होता है जो 31 तारीख का होता है, तो 7 को आता है। तो 400 साल में देखना है, तो 400 साल में 7 को कैसे गुना करना पड़ेगा, 7 चौक 2800 बार आएगा। चलिए एक सवाल और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं कि 400 वर्षों में 1 तारीख कितनी बार आएगा। तो 400 वर्षों में 1 तारीख, तो एक साल में कितना 1 तारीख, 12 महीना होता है। अब 12 महीना में 1 तारीख आएगा। इस तरह से 400 साल में 12 को क्या करना होगा, 400 से गुना करना होगा, 12 चौक 4800 बार आएगा ना। कितनी बार 1 तारीख आएगी, 4800 बार 1 तारीख आएगी 400 साल में, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।